मुनीब साहब, दो तीन और बातें भी हैं। एक तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों का दावा यह है कि प्रो डेमोक्रेसी जमातें हैं, लेकिन दोनों ने वाज़े तौर पर कौमी असेंबली और सेनेट में मिलकर इसको पास करवाया। और दूसरा ये कि सहाफती तंजीमों को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक जो अहम एतराज ये भी उठाया जा रहा है कि जो अथॉरिटी कायम की गई है वो तो तमाम के तमाम लोग जो है हुकूमत खुद ही अपॉइंट करेगी, इंक्लूडिंग सहाफती नुमाइंदे जो उसमें सो कॉल्ड जो शामिल किए गए हैं। तो अगर तो हुकूमत को कोई बात आपकी या मेरी पसंद नहीं आती, तनकीद के जुमरे में अगर वो आती है, तो उसको फेक न्यूज के को इजीली उसको सर्कल करके और मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सहाफियों का इस वक्त कि इस कानून को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये तासुर नहीं आना चाहिए। अब मैं नॉर्मली ऐसी बात नहीं करता, लेकिन कि आप किसी ऐसे शख्स को जिसके पास जो रेलेवेंट नॉलेज है वो नहीं है, जिसके पास जो एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर एरिया की वो नहीं है, जो एक करियर ब्यूरोक्रेट तो बहुत अच्छा हो सकता है या एक और इदारे का सरबराह बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है। ना ही उनको ये पता है कि ये नहीं होता। आदिल शाहजेब साहब, आप भी सहाफत करते हैं इस मुल्क में, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और हम करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम प्रेस रिलीजेस के ऊपर अपनी सहाफत करते हैं। आपके अपने सोर्सेज होते हैं और सहाफत के अंदर जो बुनियादी एलिमेंट है वो ये है कि ठीक है, आप अपना सोर्स आप ना डिस्क्लोज करने के पाबंद हैं, लेकिन आप खबर देते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि लोग झूठ भी फैलाते हैं और झूठी खबरें भी देते हैं, लेकिन अगर कोई खबर किसी को डैमेज नहीं कर रही और उसके अंदर एक कोई फैक्ट की चले, हुकूमत कहती है नहीं ये फैक्ट दुरुस्त नहीं है, सहाफी अपनी स्टोरी पर कायम रहता है, लेकिन उसका ताल्लुक किसी की तजलील से नहीं है, उसका ताल्लुक किसी एजेंडे या प्रोपेगेंडे से नहीं है, तो फिर आप कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो तरीकाकार मैं दोबारा कहूंगा हुकूमत की जानिब से अपनाया गया है, मैं तो हैरान हूं कि माजी में आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब की 2021 के 6वें महीने की है, वो कहते हैं ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं, हम इस पैका कानून है, काला कानून है, हम इसके खिलाफ है, इसे फिलफोल वापस लिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा आज वज़ीर आला पंजाब है, गालिबन 2021 की उनकी तकरीर है जिसमें वो फरमा रही हैं कि जो लोग चोरी के मैंडेट से आते हैं और जो भीख में मांगी हुई वोट लेकर आते हैं तो वो तो इसी तरह का कानून बनाएंगे। अब ये तमाम चीजें मैं ना कहूं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपके बयानात आपके आज की हालत के ऊपर फिट होते हैं, कि आज आप लोग मजबूर हैं क्योंकि आप लोग जो आपके पास इक्तदार है वो लेजिटिमेट इक्तदार नहीं है। लिहाजा हुकूमत वक्त को यह सोचना चाहिए, चले इसका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, इसका ताल्लुक पंजाब असेंबली से नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत को, हुकूमत के इत्तेहादियों को कम से कम ये सोचना जरूर चाहिए कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्लीट करते, बेशक कानून यही बनाते, लेकिन आज ये कहने के काबिल तो होते कि हमने वाइड स्प्रेड डेलिब्रेशंस किए हैं, हमारा ये नतीजा निकला है और हम इस जगह पहुंचे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां हमने पूरे इशू को ना सिर्फ हमने डाइल्यूट कर दिया है, वो डिबेट तो पीछे रह गई है आदिल शाहजेब साहब के झूठ कौन बोलता है और गलत खबर कौन फैलाता है, प्रोपेगेंडा कौन करता है, कैंपेनर कौन है, एक्टिविस्ट कौन बना हुआ है, वो डिवीजन तो आपने पीछे छोड़ दी है। आज पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम सहाफती बिरादरी वो इस कानून को काला कानून लेबल कर रही है, तो आपने क्या अचीव कर लिया, आपने क्या हासिल कर लिया?